क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक बिल्कुल सेम है, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन जो अप्रैल अटेम्प्ट 2024 जेईई मेन में आए थे इनको एक साथ लेना ठीक समझा। तो चलिए अब इससे पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं और सेम अप्रोच इसके अंदर अप्लाई हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये 1 माइनस एक्स की पावर 7 होल पावर के है, यहाँ पे के प्लस 1 है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम इसको आर के को लेट कर ले कि ये आई ऑफ के है, तो नीचे वाला उससे पावर एक ज़्यादा आ रही है, तो ये आई ऑफ के प्लस 1 बन जाना है। अब देखो ये पक्की बात है, कोई ये सोचे कि ये वाला इंटीग्रेशन इंडिविजुअली कोई कर लेगा, कहने का मीनिंग ये है अगर 0 to 1 में यहाँ कहूँ और एक्स की पावर 7 और यहाँ पे के लिख दूँ, के को छोड़ो, मैं यहाँ पे के की जगह कोई 5 या 6 ले लूँ और कहूँ कि ये इंटीग्रेशन करके दिखाओ, तो यह बहुत लेंदी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे मुझे बाइनोमियली ही एक्सपेंड करना पड़ेगा और कोई वे आउट नहीं है ना। और यहाँ तो उल्टा इसने के की वैल्यू निकलवाई है, फिर के निकलेगा वो यहाँ पे आर के की टर्म में जाएगा और फिर के इक्वल टू 1 to 10 समीशन आएगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग यही होगा कि हो सकता है ये दोनों इंटीग्रेशन एक जैसे नजर आ रहे हैं, बस पावर का फर्क है, अगर यहाँ 2 होगी तो 3 होगी और 5 होगी तो यहाँ 6 होगी, कुछ ऐसा है। तो एक कन्वर्जन हो जाएगा एक इंटीग्रेशन और दूसरे इंटीग्रेशन में, तो वो रेशो हमें मिल जाएगी इस तरह से, उसको हम आर के बोल देंगे, फिर तो समीशन का सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। तो इस तरीके से नहीं जाएंगे आप बिल्कुल भी, ठीक है, चाहे आपको बाइनोमियल एक्सपेंड करनी आती भी है तो भी। हमेशा ध्यान रखना इस टाइप की क्वेश्चंस काफ़ी पहले आईआईटी एडवांस ही पूछ चुका है, इसी वजह से उनसे इंस्पायर्ड होके ही ये क्वेश्चन बने हुए हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हमने आई के प्लस 1 को सॉल्व करना ज़्यादा बढ़िया समझा। अभी रीज़न बताऊंगा इसके पीछे ऐसा क्यों। 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर 7 होल पावर के प्लस 1, क्यों ऐसा सोचा? क्योंकि मैं इस इंटीग्रेशन को इसकी टर्म में लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, कैसे? क्योंकि अगर मैं इसे बाई पार्ट से अप्लाई करता हूँ कि यहाँ पे जब इस टर्म को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने पर के प्लस 1 माइनस 1 आएगा, तो के पावर बच जाएगी। अब यहाँ पे बाई पार्ट्स कैसे करने वाले हैं? देखो मेरा मेथड तो सीधा सीधा है, इसको 1 ले लीजिए और इसको तो इंटीग्रेट हम कर नहीं सकते तो इसी को करेंगे, तो 1 का इंटीग्रेशन तो हो गया x, रिमेनिंग पार्ट को बिल्कुल सेम लिख दिया करो हमेशा। मैं कभी भी इलेट आइलेट क्या होता है समथिंग मैं कोई रूल नहीं लगाता, सीधा सीधा प्रोडक्ट रूल जानता हूँ मैं। तो एक डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल होता है और ये इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल है, क्योंकि उसी डिफरेंशिएशन का रिवर्स होके ये वाला फॉर्मूला बना हुआ है, ये आपको पता है, उसका प्रूफ भी इस तरीके से ही होता है। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो ये इंटीग्रेट हो गया, ये रह गया सेम। अब उसको भूल जाया करो, अब यहाँ देखा करो, यहाँ पे जो साइन आ रहा है उसका रिवर्स साइन यहाँ पे लगा दो, कोई नंबर हो तो पहले बाहर लिख दो, इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे लिमिट भी अप्लाई करनी है आपको 0 to 1, वो भी लिख लेते हैं। तो मैंने क्या बताना चाह रहा हूँ, पहले इंटीग्रेशन जो भी साइन आया है उसका रिवर्स साइन लगा दो, नंबर हो तो बाहर लिख लो, और जो इंटीग्रेट करके क्वांटिटी आई थी उसको अब कुछ मत कहो, और जिसका कुछ नहीं किया था जिसको सेम लिखा था उसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा कि डिफरेंशिएशन में तो एक तो एक्स की पावर एन चेन रूल से के प्लस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर 7 की पावर के आएगा, है ना, एक पावर कम हो जाएगी, और इसका डिफरेंशिएशन -7 एक्स की पावर 6, तो -7 एक्स की पावर 6, तो ये हो गया 7। आई थिंक समझ में आ गया होगा, मल्टीप्लाई में लिख देते हैं जो डिफरेंशिएशन आएगा। अब लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट की यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, कुल मिला के ये तो हो गया 0 प्लस 7 और के प्लस 1 आउटसाइड ले लो, कांस्टेंट है 0 to 1। अब क्या करना है कि सर अब हम यहाँ पे आके रुक जाते हैं। बच्चा कहता है सर ये तो और बेकार हो गया। नहीं भाई बेकार नहीं हुआ, ये के की टर्म में आ गया, यहाँ पे के दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ये हमारी आई के प्लस 1 की वैल्यू है। अब मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे बस यही स्टेप है और यही सबसे ज़्यादा यूज में भी आता है, इसलिए इसको समझ लो, माइनस से मल्टीप्लाई किया। कि क्यों कर रहे हो कि भाई हम इसको x की पावर 7 की फॉर्म में x की पावर 7 प्लस 1 दोबारा से बनाएंगे, तो एक माइनस से हम मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी कर दिया, एडजस्ट हो गया, +1 किया -1 किया, बिल्कुल सेम यही बन जाएगा एग्जैक्टली, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई इसके साथ 1 माइनस एक्स की पावर 7 होल पावर के। अब इसको यहाँ से -1 से इसको स्प्लिट करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -7 के प्लस 1
और जरा इसको मल्टी 0 to 1 तो लिखना ही है ना, वो चलता रहेगा, उससे कुछ नहीं है। तो जब ये होल इससे मल्टीप्लाई होगा इतने पोर्शन से, तो ये बनाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 7 होल पावर, ये 1 है वो k प्लस 1 आएगा, यही चाह रहे थे ना, k प्लस 1 यहाँ बन जाए। क्लियर हुआ। और एक -1 के साथ क्या आएगा यहाँ, 1 माइनस एक्स की पावर 7 की पावर k। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप है, जरूर करके जानी चाहिए, क्या पता कोई क्वेश्चन हमारे नसीब में लिखा और आ जाए वहाँ पे। तो ये हो गया -7 k प्लस 1। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये जो पोर्शन बन रहा है, आई थिंक ये i k प्लस 1 है ना, k प्लस 1 पावर है, ये मैंने i k प्लस 1 माना, तो ऊपर वाला क्या है, i ऑफ k। और ये किसकी वैल्यू आ रही है भाई, कि जी ये वैल्यू आई है i k प्लस 1 की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सर, i k प्लस 1 को एक साथ कर लेते हैं। तो i k प्लस 1 इसके साथ क्या कोफिशिएंट 1, और इसके साथ कोफिशिएंट इधर आएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा 7 के, ये -7 है तो +7 हो जाएगा, और ये i k प्लस 1 तो लिख चुके हैं, इक्वल टू ये आएगा माइनस माइनस +7 k प्लस 1 मल्टीप्लाई i k। मुझे क्या निकालना है, i k अपॉन i k प्लस 1, तो i k अपॉन i k प्लस 1। हाँ जी, कितना हो गया, इसको नीचे ले गए, ये हो गया 7k प्लस 8 अपॉन 7 इंटू k प्लस 1। बताइए, काम बन गया अपना। हमें यहाँ पर आर के रखना है, ये हमारा आर के आ गया, और किस में रखना है, सिग्मा एक बार बाद में देखेंगे, पहले आर के की वैल्यू रखो, ये यही तो आर के है भाई, है ना, दैट इज आर के, है ना। तो ये आर के की वैल्यू हमें यहाँ रखनी है, रख देते हैं। ये कितनी है, 7k प्लस 8 अपॉन 7 इंटू के प्लस 1 -1। ठीक है, सिग्मा एक बार तो लग ही जाएगा बाद में, एलसीएम लिया तो ये हो गया 7k प्लस 8 और -7k और -7 अपॉन 7 इंटू के प्लस 1, ये इससे कैंसिल ये 7k भी कैंसिल हो गया, और ये बच गया 1, ऊपर जाके बन गया k प्लस 1। तो सिंपल ये जो हमारा समीशन बन रहा है, इस सिग्मा k इक्वल टू 1 to 10 और k प्लस 1 आ रहा है। ठीक है, k को 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 और 10 रखेंगे, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। अब इसमें एक काम करते हैं, एक ऐड कर देते हैं, एक सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर का सम आ गया, तो ये n इंटू एन प्लस 1 दैट इज 12 बाई 2 माइनस 1, तो ये 6 आ गया, तो ये हो गया 66 माइनस 1 इक्वल टू 65। तो वहाँ 65 आंसर आ गया। देखिए, बताने में टाइम लग रहा है, अदरवाइज यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हमें ये समझना है कि इस तरीके से कैसे इसको मैनेज करना है दोबारा से, 1 माइनस एक्स की पावर 7, और देखो एक्स की पावर 7 भी अपने आप ही आ गया है। ऐसा ही होगा हर बार, हर क्वेश्चन के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, पर आंसर देने का ढंग देखिए। आंसर उसने दिया 147 I20 इज इक्वल टू 148 I21। क्लियर। तो पूछता है अब यहाँ पे k की वैल्यू बताइए, है ना, ऐसे कुछ है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के ऊपर लिखा है k एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, यानी कि वही कहानी हो गई, अगर ये k प्लस 1 है तो ये k है ना भाई, ये इससे ज़्यादा है, तो हमें ऑब्वियस है कि आई एन जो हम लेके चल रहे हैं ना, अब इससे हमें या तो इसे रिड्यूस करके इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो आई एन माइनस 1 आ जाएगा, और जब आई एन माइनस 1 आ जाएगा तो ये आई एन माइनस 1 यहाँ पे लोअर सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा, क्योंकि आई एन माइनस 1 क्या बनेगा, 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर के आई एन माइनस 1, ये डी एक्स, ये बन जाएगा। तो एन और एन माइनस 1 का वही पेयर है जो एक का डिफरेंस है, चाहे एन और एन प्लस 1 देखो वही पेयर है, एक का डिफरेंस है। तो कहो तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, कहो तो आई एन प्लस 1 यहाँ से निकाल लेता हूँ, ये आपकी इच्छा है। तो यहाँ से हमने चलो यहीं से स्टार्ट किया, बाई पार्ट्स लगाया 1 के साथ, इसका इंटीग्रेशन 1, दिस रिमेन्स सेम, ऊपर देखना 1, नीचे देखो इसके सामने प्लस है तो यहाँ माइनस लगाओ, कोई नंबर होगा तो पहले लिख लो, और x एज इट इज, और इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो n कांस्टेंट बाहर रखा, n x की पावर n माइनस 1, और चेन रूल से इसका डिफ्रेंशिएशन, तो माइनस k x की पावर k माइनस 1। ठीक है जी, चेन रूल लगा दिया। अब ये क्या बन गया, 0 to 1 इसके अंदर लिमिट भी अप्लाई करनी थी, 1 रखेंगे तो यहाँ से 0 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो यहाँ से 0 हो जाएगा, कुल मिला के 0 आ गया एन के।
ये भी 0 to 1 है, लिख लेंगे 0 to 1 इसको। अब ये बन गया 1 पावर, ये ऐड होगा तो x की पावर k आ गया, 1 माइनस एक्स की पावर k और n माइनस 1। अच्छा ये ध्यान रखना आई एन है तो हम अप्रोच कर रहे हैं आई एन प्लस 1 या आई एन माइनस 1 के लिए, ठीक है ना, कोई भी बन जाए, दोनों में एक का डिफरेंस है ना, लोअर सबस्क्रिप्ट में या तो आई एन माइनस 1 आ जाए या यहाँ पे आई एन प्लस 1 आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे इस जैसा बनने के लिए यहाँ पे x की पावर k चाहिए, तो x की पावर k तो है ही, तो बस माइनस को इंट्रोड्यूस करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, और बैलेंस करने के लिए x की पावर k यहाँ ले लिया, 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया। अब आप देखिए कि एक एक स्टेप बिल्कुल जैसे अपने पीछे क्वेश्चन किया वही चल रहा है, बस एक बार अप्रोच समझ में आ जाए और बच्चा एक बार उनको अपने हाथ से लिख लिख के कर ले तो वहाँ क्वेश्चन हो जाएगा इस तरीके का। अब देखिए ये पूरा एक रखेंगे, ये रखेंगे और इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया माइनस एन के इंटीग्रेशन 0 to 1, और ये 1 माइनस एक्स की पावर के होल पावर कितना हो जाएगा बेटा, ये n माइनस 1 है, ये 1 बनेगी एक पावर है ना, तो ये n हो जाएगा। अब माइनस 1 माइनस एक्स की पावर के होल पावर n माइनस 1, ये हमारा इंटीग्रेशन अंदर आ गया। ये किसकी वैल्यू चल रही है, आई एन की चल रही है, आई एन की, तो आई एन हो गया माइनस एन के। अब क्या करें भाई कि सर इसको लिख लेते हैं, इतना पोर्शन क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा 0 to 1, यहाँ पे n दिखाई दे रहा है तो हम इसे आई एन ही बोलेंगे, और ये माइनस यहाँ पे n माइनस 1 दिखाई दे रहा है तो ये आई एन माइनस 1 है, ये वाला इंटीग्रेशन, ठीक है। इन दोनों को एक साथ मर्ज कर सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इधर लाएंगे तो यहाँ से 1 दिखाई दे रहा है, ये तो 1 आ गया, 1 प्लस एन के इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया एन के अपॉन आई एन माइनस 1। तो ठीक है भाई, यहाँ तक हमारी कहानी सेट हो गई। अब देखते हैं रिजल्ट की तरफ, ये हमें गिवन है, यहाँ नजर आया 20 तो यहाँ आया 21, यहाँ 20 तो यहाँ 21, ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ 20 तो यहाँ पहले 147 आई 20, इधर 21 आएगा तो लिख लिया 148 आई 21। थोड़ा दिमाग में लगाया ना कि ये एक कम है ये एक ज़्यादा है, तो उस हिसाब से लिख लिया। रिजल्ट रेकरिंग फॉर्मूला तो हमारा बन गया है आई एन और आई एन माइनस 1 में, ठीक है। तो यहाँ से साफ हो गया कि मुझे यहाँ से n माइनस 1 को क्या लेना है 20, यानी n की वैल्यू तो आ गई यहाँ से 21, n 21 और ये 147, तो n के इक्वल टू 147, n है 21, तो क्या आ जाएगा आपका, तो क्या आएगा 21, 7 से 7 और 7 दूनी 14, 7 आ गया, तो k की वैल्यू 7 आ गई। अब देखें हमने ठीक भी करा है, जरा इसको एडजस्ट करके देखो, क्योंकि ये 21 ही बनेगा, n को तो हमने यहाँ पे 20 लिया था ना, n को इस पूरे को 20 लिया था तो n 21 आया था, तो n 21 अपने आप आ गया। अब ये 148 अपने आप बनना चाहिए 1 प्लस n के, और बनेगा अगर हमने ठीक करा है। n कितना हमारा 21 और k कितना है हमारा 7 है ना, k 7, तो ये 7, 7 दूनी 14 और ये 1 और ये 148, अपने आप ये कोफिशिएंट आ गया, यानी कि ये आंसर भी हमारा करेक्ट है। k की वैल्यू क्या आएगी 7, और ये उसने हमसे पूछा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गए। तो दोनों ही क्वेश्चन में आपने देखा बिल्कुल सेम टेक्निक यूज़ किया मैंने करने के लिए, और इसको याद रखना काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है।